वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। वही लोग हमारे खिलाफ खड़े हैं और हमें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि हम अब सुरक्षित नहीं हैं। और जब ऐसा महसूस होता है तभी किसी भी समाज में क्रांति की एक सोच पैदा होती है, और जब क्रांति की बात होती है तो लीडरशिप पैदा होती है। अभी हाल ही में राजेश बेनीवाल जी मेरठ में बड़ा जन समर्थन हुआ, वहाँ पर जनसभा हुई, बड़ी जनसभा हुई वहाँ पर डीएससी समाज की। और कल अलीगढ़ में बहुत बड़ी जनसभा हुई, वहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश के 70 से जितने भी 75 ज़िले वहाँ से तमाम लोग आए हुए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे हर ज़िले को। तो ये तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आंदोलन फूक रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो नया सत्र शुरू होगा संसद का, उसमें वो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी घेरने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि 1 अगस्त का ये फैसला जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आता कि उन्होंने इस डिसीजन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और बिना कुछ देखे उन्होंने आनन फानन में कहीं ना कहीं इस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ और उस तरह का काम शुरू किया। और जब उन्होंने ऐसा काम शुरू किया कि इस तरह की भद्दी टिप्पणियाँ और वाल्मीकि समाज को खासकर ये कह देना कि सफाई का काम करते हैं, ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ये कुछ करते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन तो होगा ही। क्योंकि आज वाल्मीकि समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं और राजनीति में भी लोग हैं। और वाल्मीकि समाज में अगर लोग ना होते तो ये बहुजन समाज की जो इतनी बड़ी ताकत है, जो हमारे जाटव समाज इस बात को कहता है, तो उनको समझना चाहिए कि वाल्मीकि समाज ना होता तो जाटव समाज भी आज जिस पहले पायदान पर खड़ा वो ना खड़ा हुआ। अच्छा, चंद्रशेखर ने भी हाल ही में रामलीला मैदान में एक बड़ा रैली की उन्होंने अपनी, और उस रैली में उन्होंने कहा कि मैं डीएससी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो रोल बैक वाली बात है कि जब लड़ाई लड़ने की बात आई थी, जब वो विषय आया था, उस वक्त उन्होंने अपनी जाति की राजनीति करी। वो केवल अपनी जाति के नेता बनकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान किया। तो मैं समझता हूं कि जो फैसला आया उसका विरोध किया। तो जो आदमी कल तक अपनी जाति के लिए राजनीति कर रहे थे, जो कल तक उस फैसले का विरोध कर रहे थे, तो वो आज समर्थन में कैसे आएंगे और कैसे हम भरोसा करें कि वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हमने उनकी लड़ाई लड़ी, उनको आज पार्लियामेंट तक पहुंचाया। वो वाल्मीकि समाज और कोई सारी जातियों ने मिलकर उनका समर्थन किया, तो आज वो संसद में पहुंचे हैं। लेकिन संसद में पहुंचाने वाले लोगों को ही वो भूल गए, वो केवल अपनी जाति तक सीमित हो गए। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि बहन मायावती या चंद्रशेखर रावण हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं हमें अब उनसे भरोसा उठ चुका है। लेकिन अब तो कह रहे हैं बैठ के बात करने के लिए तैयार है। नहीं, बैठ के बात करने की तो पहल हमारी तरफ से हुई। हमारे आदरणीय वीर सिंह भोज जी ने अपने एक मोर्चा बनाकर जब एक आह्वान किया और दिल्ली में बैठक हुई कराट प्लेस में, उसके बाद दूसरी बैठक हुई और उनको एहसास भी कराया कि भाई आपने ये गलत किया है, आप अपने लोगों को रोकिए। तो दिल्ली के जो उनके लीडरान हैं उन लोगों ने इस बात को माना भी। और दिल्ली में जो भारत बंद हुआ था, दिल्ली के पूरे बहुजन समाज ने, जाटव समाज ने भी उसका जो है भारत बंद में कोई योगदान नहीं दिया। और इसीलिए दिल्ली में तो ये पहल शुरू की है हम लोगों ने, लेकिन ये पहल भी हमारी तरफ से शुरू हो रही है। अगर ये बहन मायावती को राजनीति ही करनी थी तो राजनीति करने के लिए बहुजन समाज उनके साथ ताकत से खड़ा था, और वो जाकर कहाँ बहुजन समाज को भी किनारे कर दिया उन्होंने। आज वो हादसे पर है। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात कि ब्राह्मणवादी जो हमारा सबसे बड़े दुश्मन है, उनकी सोच के हिसाब से ही वो लड़ाई लड़ रही हैं। वो आज बहुजन के हित की कोई लड़ाई लड़ती दिख नहीं रही है। यहाँ भी मुझे लगता है कि वो उन्हीं मनुवादी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लीडर हैं और वर्गीकरण का विरोध करा, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे सोच होगी सर। हाँ बिल्कुल, उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया था लोकसभा चुनाव का, वो उससे स्पष्ट नज़र आता है कि कहीं ना कहीं बिना मायावती के देश में जो आज पार्टी राज कर रही है उनका गुजारा नहीं है। उनको जो है जाटव समाज और बहुजन समाज की जो वोट बैंक खिसका है उसका डर है और वो उनको नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने मायावती जी को ही आगे किया है। और मायावती जी मैं कहूँगा कि उन्हीं के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है कि जो जाटव वोट खिसका था
उस वोट को दोबारा पाने के लिए उन्होंने अपने समाज की राजनीति करी, जाटव समाज की राजनीति करी और बाकी वंचित जो समाज है उसका अनदेखी करी है। तो कहीं ना कहीं जो खेल ऊपर से चल रहा है ये कोई बहुजनों के लिए नहीं है, ये फिर भी वही जो हमारे इतने बड़े दुश्मन है, जो मनुवादी सोच है, ये सारा गेम वहीं से चला है और इसमें मायावती जी फंस गई है। और मुझे लगता है कि इस गेम चलने से ना तो मनुवादियों का भला होगा और ना मायावती का होगा, क्योंकि जो बीएससी समाज है वो जागरूक हो चुका है, वो लीडरशिप अपनी तैयार करने में लग गया है और अपने हक अधिकार अब अपने दम पर लेने के लिए काम अभी